तो हेलो भाई। तो वेलकम हमारे चैनल पे। सो आई होप आप सारे अच्छे होंगे। तो आज के हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि फेक ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकडाउन क्या होता है। आप लेट्स सपोज एंड हाउ टू फाइंड आउट फेक ब्रेकआउट। आप फेक ब्रेकआउट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा, आप हाउ टू अवॉइड फेक ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकडाउन। आप फेक ब्रेकडाउन एंड फेक ब्रेकडाउन को कैसे अवॉइड कर सकते हो। तो आइए हम बताते हैं। तो लेट सपोज करो, जैसे जो आज की जो वीडियो है, ये सबसे ज़्यादा लॉस आपका इस टाइम पे होता है कि आप एक रियल ब्रेकआउट और रियल ब्रेकडाउन को नहीं पहचान फाइंड कर पाते हो, फाइंड आउट नहीं कर पाते हो और अवॉइड नहीं कर पाते हो। इसी मारे बहुत ट्रेडर का लॉस होता है ट्रेडिंग में। तो हम अब तो आज हम बताने वाले इस वीडियो में कि आप फेक ब्रेकआउट को कैसे फाइंड आउट कर पाओगे, फेक ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकडाउन को कैसे फाइंड आउट कर पाओगे और उन्हें अवॉइड कैसे कर पाओगे, फेक ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकडाउन को अवॉइड कैसे कर पाओगे। तो इस टॉपिक पे हम आप बताने वाले इस वीडियो में। लेट्स सपोज कम। तो आइए, तो लेट सपोज करो एक रेजिस्टेंस है और एक सपोर्ट है। तो मार्केट लेट सपोज यहाँ ओपन हुआ, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लिया, सपोर्ट से रिजेक्शन लेके और रेजिस्टेंस पाके, फिर रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेके सपोर्ट पाके, फिर सपोर्ट से रिजेक्शन लेके ऊपर रखे, वही रेजिस्टेंस लेवल का, वही रेजिस्टेंस लेवल के पास रखे, इसका ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट दिया और लोग क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं कि यार ब्रेकआउट, अब तो रजिस्टर लेवल का ब्रेकआउट हो गया और तो मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहाँ लोग क्या करें, बाय कर लेते हैं। पर गलत है। आपको अपने फाइंड कुछ नहीं करा, ब्रेकआउट करा और अपने यहाँ बाय कर लिया। आपने यहाँ बाय कर लिया, फर्स्ट ब्रेकआउट में बाय कर लिया और इसके नेक्स्ट कैंडल, इसके अपोजिट कैंडल, इसकी नेक्स्ट कैंडल बन गई एक रिवर्सल कैंडल। तो जिन्होंने यहाँ बाय किया था उनके ऐसे यहाँ होंगे और उनके ऐसे रिटर्न हो गया होगा, वो ट्रैप में फंस गए। ब्रेकआउट करा और उसके नेक्स्ट कैंडल अपोजिट कैंडल मतलब बियर कैंडल बन गई, एक रिवर्सल कैंडल बन गई, तो वो फंस गए ब्रेकआउट में। अपने फाइंड कुछ नहीं करा, ब्रेकआउट दिया और अपने, और जो उसकी नेक्स्ट कैंडल है वो बन गई अपोजिट कैंडल, एक बियर कैंडल बन गई, एक रिवर्सल कैंडल बन गई और आप ट्रैप हो गए। जो अगर इस टाइप के, अगर मार्केट में आपको इस टाइप का पहचानना है कि ये ब्रेकआउट को आपको पहचानना है, फाइंड करना है, तो आपको देखना है कि जो ब्रेकआउट कैंडल है, जो मार्केट ने ब्रेकआउट कैंडल दी है, जो मार्केट ने ब्रेकआउट कैंडल दी है, इस ब्रेकआउट कैंडल में वॉल्यूम है कि नहीं। अगर ये एक स्मॉल कैंडल बन रही है, तो एक स्मॉल कैंडल बन रही है, स्मॉल बुलिश कैंडल बन रही है और इसके अंदर वॉल्यूम भी नहीं है। एक तो दो है इसके, एक तो स्मॉल, इस रजिस्टर नाम का स्मॉल बुलिश कैंडल ब्रेकआउट दिया। तो लेट्स सपोज करो ये एक ब्रेकडाउन यानी इस रजिस्टर लेवल का बता के इसका ब्रेकआउट दिया, वो एक स्मॉल कैंडल से ब्रेकआउट दिया और उस कैंडल के साथ वॉल्यूम भी नहीं है। मतलब ब्रेकआउट तो दिया पर वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम उतनी को उतनी है, मतलब वॉल्यूम कम हो रही है। इसका मतलब है कि फेक, और लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट बाय कर लिया, फिर ब्रेकआउट बाय कर लिया और जो उसकी नेक्स्ट कैंडल है वो एक रिवर्सल कैंडल बन गई, उसकी नेक्स्ट कैंडल है वो एक रिवर्सल कैंडल बन गई और लोग हो जाते हैं ट्रैप। और जितने बायर्स होते हैं वो हो जाते हैं ट्रैप। और ट्रैप इसलिए होते हैं कि उन्होंने ये ब्रेकआउट दिया, इस फेक ब्रेकआउट को फाइंड नहीं करा। इस फेक ब्रेकआउट को फाइंड करने का दो ऑप्शन है। क्या तो अगर स्मॉल कैंडल से ब्रेकआउट दे रहा है, एक छोटी कैंडल से, स्मॉल कैंडल से ब्रेकआउट दे रहा है किसी भी रेजिस्टेंस लेवल का, और साथ में उस कैंडल में वॉल्यूम नहीं है, मतलब ब्रेकआउट तो दिया पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, मतलब वॉल्यूम कम हो रही है, तो एक फेक ब्रेकआउट है। मतलब वो खाली खाली बायर्स को इन्वाइट करने के लिए खाली वो फेक ब्रेकआउट दे रहे हैं। जब फेक ब्रेकआउट दिया, यहाँ बायर्स को इन्वाइट किया और तुरंत ट्रैप कर दिया, तुरंत रिवर्सल कर दिया, तो इसे कहते हैं फेक ब्रेकआउट। इसे कहते हैं फेक ब्रेकआउट। तो आपको इस टाइम पे आपको एंट्री नहीं करनी, आपको एंट्री को अवॉइड करना है, आपको एंट्री नहीं करनी, कल आपको मार्केट को देखना है, पर इस टाइम पे आपको एंट्री नहीं करनी। अगर ब्रेकआउट दे भी दिया और इसकी अगली कैंडल में बुलिश बन गई, छोटी कैंडल, इसकी अगली कैंडल भी छोटी बुलिश कैंडल बन गई, जब भी आपको बाय नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि पर वॉल्यूम नहीं है तो, ठीक है।
तो आपको इस टाइम पे एंट्री अवॉइड करना है। कुछ भी हो जाए मार्केट में, मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए, पर आपको एंट्री नहीं करनी है। आपको एंट्री को एंड ट्रेड को अवॉइड करना है, इस टाइम पे मार्केट को अवॉइड करना है। ठीक है, ठीक है। और इसके नेक्स्ट अपोजिट, अगर मार्केट नीचे आके इस सपोर्ट लेवल का एक ब्रेक डाउन देखे, एक ब्रेक डाउन देखे, वो एक स्मॉल कैंडल से एक स्मॉल कैंडल ब्रेक डाउन दिया, अगर मार्केट ने नीचे आके सपोर्ट लेवल का एक स्मॉल कैंडल से ब्रेक डाउन दिया और उसका वॉल्यूम नहीं है, और इस कैंडल का भी वॉल्यूम नहीं है, मतलब वॉल्यूम नहीं बढ़ रही, तो भी वो फेक ब्रेकआउट है। और इसके लोग क्या करते हैं, जैसे बीटा सपोर्ट लेवल का बीटा दिया, लोग क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। और सेल करना बेकार है। क्यों? क्योंकि इस कैंडल में अगर आपको पता लग गया कि एक फेक ब्रेकडाउन कैंडल है, एक फेक ब्रेकडाउन है, फिर एक पहली बात तो एक स्मॉल कैंडल से ब्रेकडाउन दिया, और दूसरा इस कैंडल में वॉल्यूम नहीं है, तो इसका मतलब है ये एक फेक ब्रेकडाउन है। ये खाली सेलर्स के इन्वाइट कर रहे हैं, और सेलर को ट्रैप कर रहे हैं। और उसकी नेक्स्ट कैंडल क्या बन जाती है, रिवर्सल कैंडल। तो अगर मार्केट को आपको इस टाइप का कंफर्मेशन मिले, आपको मार्केट अगर इस टाइप का कंफर्मेशन मिले, तो इस टाइप का फेक ब्रेकडाउन मिले, तो उसका मतलब है कि फेक ब्रेकडाउन है। एंड ये मार्केट कभी भी ट्रैप कर सकता है, कुछ भी हो जाए। पर आपको जब तक कैंडल के साथ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल और एक वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल और एक वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा, जब तक आपको इस ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है। तो इस टाइम पे आपको एंट्री को अवॉइड करना है, एंट्री ट्रेड को अवॉइड करना है। ठीक, एंट्री ट्रेड नहीं करना, एंट्री ट्रेड को अवॉइड करना है। ठीक है। अब इसके दूसरा स्टॉप कर दिया। ठीक है, लेट सपोर्ट करो, सपोर्ट पे आया, स्टार्ट है, स्टार्ट है। ठीक है, सपोर्ट पा के सपोर्ट से रिजेक्शन लेके ऊपर आ गए, अभी रेजिस्टेंस लेवल के पास आ गए। अब लोग क्या करते हैं, कैंडल चलती हुई कैंडल में बाय कर लेते हैं, जिससे मार्केट ट्रैप हो जाता है। लोग क्या करते हैं, क्रॉसिंग, एक बड़ी कैंडल ने क्रॉसिंग दी, रेजिस्टेंस में फंसा के इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट देखिए, मतलब ब्रेकआउट दी नहीं, क्लोजिंग दी नहीं अभी, अरे क्रॉसिंग में बाय कर लिया, बायर से कह रहा एंड क्लोजिंग का वेट नहीं कर रहा मार्केट, एंड लोगों ने क्या करा, एंड इस रेजिस्टेंस लेवल के बता के इसका ब्रेकआउट दिया, पर कैंडल क्लोजिंग, मतलब कैंडल क्लोजिंग होने में वेट नहीं करा, इसे बुलिश कैंडल के क्लोजिंग होने में वेट नहीं करा, और लोगों ने क्या करा, क्लोजिंग को बाय कर लिया। जब कैंडल इस रेजिस्टेंस लेवल का क्लोजिंग दे रही थी, तो ये क्लोजिंग में बाय कर लिया, और उसके बाद क्लोजिंग में बाय करने के बाद ये कैंडल एक बन गई, ये कैंडल बन गई, एक बड़ी वी वाली कैंडल बन गई, एक बड़ी वी वाली कैंडल बन गई। तो इस टाइम पे लोगों ने यहाँ बाय करा था, क्रॉसिंग में बाय करा था इन्होंने, और ये कैंडल नीचे बन गए, इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे बॉडी ने क्लोज दे दी, इस बॉडी ने क्लोज दे दी, इस कैंडल की बॉडी ने क्लोज दे दी। तो ये इस टाइप का मार्केट में कोई बने आपको, तो ये समझ जाना, एक फेक ब्रेकडाउन है ये फेक ब्रेकआउट है ये भी, क्योंकि बड़ी कैंडल से कल मार्केट में क्रॉसिंग दिखाई कि इस रेजिस्टेंस लेवल का एक बड़ी कैंडल से मार्केट में क्लोजिंग हो रही है, ब्रेकआउट हो रहा है। लोगों ने क्या करा कि यहाँ बाय कर लिया, यहाँ बाय कर लिया, तो उन्होंने क्रॉसिंग में बाय कर लिया, एंड कैंडल क्लोजिंग होने में वेट नहीं करा, जिससे जिन्होंने बाय करा था उनका एसल यहाँ था, और उसके नेक्स्ट कैंडल भी इसके अपोजिट बन गई, और उनका एसल हिट हो गया, और मार्केट यहाँ से डाउन आ गया। ठीक है, आपको दो बात, आपको हमेशा इसमें दो चीजें, आपको हमेशा कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है, कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। जब किसी भी रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल का कैंडल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देके
क्लोजिंग दे दे जब आपको एंट्री एंड बाय करना है, एंट्री एंड बाय एंड सेल करना है, जब आपको एंट्री करना है। पर हमेशा कैंडल की क्लोजिंग होने का वेट करना है। दूसरा, कभी भी क्रॉसिंग कैंडल पे इस रजिस्टर लिखा क्रॉसिंग कैंडल पे बैठे, कभी भी आपको क्रॉसिंग कैंडल में बाय नहीं करना है, क्रॉसिंग कैंडल में कभी भी आपको एंट्री नहीं करना है। ठीक है, आपको दो चीज़ें करनी है। अगर आपको फेक ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकडाउन को अवॉइड करना है, तो आपको कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। दूसरा, आपको क्रॉसिंग कैंडल पे बाय एंड सेल नहीं करना है, क्रॉसिंग कैंडल पे एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, और इसके अपोजिट इसका एक सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस है, एक सपोर्ट है। लेट सपोज करो कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ, ऊपर आके रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेके, सपोर्ट से लेके टकरा के रिजेक्शन लेके ऊपर आके, फिर रेजिस्टेंस पे आके, फिर सपोर्ट पे आके, सपोर्ट से रिजेक्शन लेके, फिर रेजिस्टेंस पे आके, और फिर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट लेके तो टाइम पास करके एक कंसोलिडेशन जोन क्रिएट करके, एक कंसोलिडेशन जोन क्रिएट करके, एक कंसोलिडेशन क्रिएट करके, फिर अगर इसका ब्रेकआउट देता है, एक इसको भी ब्रेकआउट देता है, स्मॉल कैंडल से ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट दिया, अब लोग क्या करेंगे, लोग सोचेंगे कि ब्रेकआउट दिया, टाइम पास करा, और इसका एक कंसोलिडेशन जोन का बना के इस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दिया तो क्या दिया, एक स्मॉल कैंडल से ब्रेकआउट दिया। भाई लोग क्या करते हैं, दिखते हैं नहीं, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ लोग बाय कर लेते हैं, और कैंडल चेक नहीं करते कि कैंडल में वॉल्यूम है कि नहीं, कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है कि नहीं, कैंडल में वॉल्यूम है कि नहीं। पर इस कैंडल अब इसकी नेक्स्ट अगली कैंडल बनती है इसकी बियर कैंडल। तो जिन्होंने भी यहाँ बाय करा था उनके ऐसे यहाँ थे, और मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली फॉल कर जाता है, मार्केट ऐसे डाउन आ जाता है। क्यों? क्योंकि इस कैंडल में इससे बोलते हैं स्मॉल कैंडल से ब्रेकआउट दिया, स्मॉल कैंडल से ब्रेकआउट दिया। दूसरा, इस कैंडल में वॉल्यूम नहीं थी, वॉल्यूम चेक नहीं करी इस टाइप के ब्रेकआउट में, नहीं एक तो स्मॉल कैंडल से ब्रेकआउट दिया, और दूसरा वॉल्यूम नहीं था कैंडल में। तो इस टाइप का कोई पैटर्न दिखे, आपको इस टाइप का कोई ब्रेकआउट दिखे मार्केट में, तो समझ जाना आपको एंट्री नहीं करनी है। क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन जोन भी बना के और इस कंसोलिडेशन जोन में ब्रेकआउट देखी भी, और अगर ब्रेकआउट दे रहा है एक स्मॉल कैंडल से, ऊपर वॉल्यूम भी नहीं बढ़ रही, फिर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रही, तो उसका मतलब जो एक फेक ब्रेकआउट दिया है, मार्केट ट्रैप कर जाएगा बैर्स के साथ। तो आपको इस टाइम पे ऐसे फेक ब्रेकआउट से ऐसे फेक ब्रेकआउट को अवॉइड करना है। ठीक है, आपको अवॉइड करना है। अब इसके अपोजिट क्या होगा, इसके अपोजिट ये होगा, लेट्स सपोज सपोर्ट के रेजिस्टेंस रिजेक्शन लेके नीचे आ गया, सपोर्ट का बिड डाउन लेके, और थोड़ा टाइम पास करके, थोड़ा कंसोलिडेशन करके, एक कंसोलिडेशन क्रिएट करके, एंड फिर इसका मार्केट बिड डाउन देता है, बिग स्मॉल कैंडल से बिड डाउन होता है, स्मॉल कैंडल से नीचे आके मार्केट सपोर्ट लगा के बिड डाउन देके, और एक कंसोलिडेशन क्रिएट करके, और नीचे आके इस कंसोलिडेशन का बिड डाउन देके वो एक स्मॉल कैंडल से बिड डाउन देके, एक स्मॉल कैंडल से बिड डाउन देके लोग क्या करते हैं, सेल कर लेते हैं, लोग सेल कर देते हैं, फिर मार्केट से अप जाओ तो मार्केट से डाउन जाएगा। पर ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैंडल से बिड डाउन दिया तो बोलते हैं स्मॉल कैंडल है, और दूसरी बात यहाँ वॉल्यूम नहीं है, इस कैंडल में वॉल्यूम नहीं बढ़ी है, इस कैंडल में वॉल्यूम नहीं है, मतलब ये ट्रैप कैंडल है, खाली सेलर्स को ट्रैप करने के लिए ये फेक बिड डाउन दिया है, और उसकी अगली कैंडल बन जाती है एक बियर कैंडल, जो कि रिवर्सल हो जाती है, मार्केट ऐसे रिवर्सल हो जाता है, मार्केट ऐसे सेलर्स को ट्रैप करके मार्केट ऐसे रिवर्स हो जाता है, ऊपर चला जाता है। तो आपको ऐसे ये फेक ब्रेकआउट, आपको ऐसे फेक ब्रेकआउट से अवॉइड करना है, आपको ऐसे फेक ब्रेकआउट में एंट्री नहीं करनी, आपको ऐसे फेक ब्रेकआउट से अवॉइड करना है।
और ऐसे फेक ब्रेकडाउन से बचना है और अवॉइड करना है। आपको अगर कुछ भी ऐसे आपको कोई पैटर्न मिले, कुछ भी ऐसे फेक ब्रेकआउट और फेडर मिले, तो आपको इस टाइम पे अवॉइड करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको इस सिचुएशन में आपको दो चीज़ें चेक करनी है। फर्स्ट, दो चीज़ें चेक करनी है आपको। चेक आउट दिस कंफर्मेशन। आपको ये सारे कैंडल के साथ, ब्रेकआउट और बीटअप के साथ, आपको ये सारे कंफर्मेशन चेक करने हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा कि आपको कैंडल प्लस वॉल्यूम करना है। कैंडल प्लस वॉल्यूम का मतलब है कि आपको कोई सी भी ब्रेकआउट है बीटअप कैंडल में आपको वॉल्यूम चेक करना है। अगर एक स्ट्रॉन्ग ब्रिज कैंडल है, बिग ब्लिक कैंडल है, उसका वॉल्यूम में बढ़ रहा है, तो एक रियल ब्रेकआउट है और एक रियल ब्रेकडाउन कैंडल है, आपको बाय करना है। दूसरा, आप ट्रेंड हमेशा आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप कोई सी भी डायरेक्शन में बाय कर रहे हो, अपर हेड, लॉन्ग डाउन, लॉन्ग शॉर्ट, आप कोई सी भी डायरेक्शन में बाय कर रहे हो, अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में बाय एंड सेल कर रहे हो, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके ट्रेंड आपके फेवर में होना चाहिए और ट्रेंड आपके लिए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जब भी जाके आप एक अच्छा सा प्रॉफिट बना सकते हो और आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड बन पाएगा वो, और आप राइट हो सकते हैं मार्केट में। ठीक है, तो आपको ट्रेंड स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। ये कुछ ऐसे चेकआउट दिस कंफर्मेशन है। आपको ये दोनों कैंडल के साथ एंड ब्रेकआउट ऑफ बीडर के सिचुएशन में आपको ये दोनों फॉर्मूले चेकआउट करने ही करने हैं। इन दोनों कंफर्मेशन को करने ही करना है, देखना है। जब तक ये दोनों कंफर्मेशन ना मिले आपको, जब तक आपको कोई से फेक ब्रेकआउट और फेक बीडर को अवॉइड करना है, उस टाइम पे एंट्री को अवॉइड करना है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर माई वीडियो वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें